नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रियो सरकार। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा। बहुत पेशेंट आता है हम लोगों के पास डायबिटीज़ लेके। बहुत दिन से डायबिटीज़ है, दवाई भी चलता रहता है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है। कमज़ोर हो जाता है, चक्कर आता है, हजम ठीक से नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, धीरे धीरे वो बिस्तर पकड़ लेता है। हम लोगों के पास लेके आता है और बोलता है, सर बहुत दिन से डायबिटीज़ है, लेकिन पेशेंट धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो हम लोग डायबिटीज़ को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर आपका डिस्टर्ब है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? हम लोग जो खाते पीते हैं, हम लोग को शरीर में बहुत सारे एंजाइम है, केमिकल्स है, जिसका ठीक ढंग से प्रोसेस होता है। ये अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो हम लोग को शरीर में खाना पचता नहीं है, गैस बन जाता है, शरीर में लगता नहीं है, एनर्जी नहीं बनती है, हम लोग धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो पहले आपको आपका शरीर का डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा। अगर आप डाइजेस्ट कर पाओगे तो इसके लिए क्या खाना खाना चाहिए? आपको खाना जो बाहर का लाइफस्टाइल जो है, बाहर खाना खाना, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, रास्ता का कोई भी टीन पैक फूड खा लेना, घर का अच्छा पोषण खाना कम खाना है, इसमें ध्यान देना चाहिए। आप क्या खाते हो, कैसे आपका लाइफस्टाइल है, आपका बैड हैबिट्स क्या है, इसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है। इसका पीछे पैंक्रियास, लीवर रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, तो इसको कंट्रोल करने के लिए दवा दिया जाता है। जे भाई खून में शुगर इतना है, इतना होना चाहिए, इतना देखते हुए आपने दवा लेते हो, कंट्रोल करने का दवा लेते हो। देखते हो 130 है, 120 है, तो आप खुश है। बाकी आपका पेट में फैट जमते रहता है, फैटी लीवर हो जाता है, आपका पेट साफ नहीं होता, आपका एसिडिटी होता है, आपको चक्कर आता है, आप कमज़ोर हो जाते हो, धीरे धीरे आप बिस्तर पकड़ लेते हो, लेकिन कंट्रोल करने का दावा आप छोड़ते नहीं हो। आप सिर्फ डायबिटीज़ का जो रेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए दवा लेते हो, कि भाई 130 होना चाहिए, 140 होना चाहिए, बस। लेकिन अपने आप को कभी चेंज नहीं करते। आपको चाहिए पोषण आहार। सवेरे आप खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद पेट भर के फल खाना खाइए। फल को टुकड़ा टुकड़ा करके एक प्लेट फल खाइए। उसके थोड़ी देर बाद टोमेटो सूप पीजिए। थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद स्प्राउट ले सकते हो। दोपहर में दाल सब्जी, उसके साथ अपने चावल या रोटी कोई भी एक चीज़ ले सकते हो। 3-4 बजे या शाम को अपने नारियल पानी या कोई भी फ्रूट जूस लो। शाम को आपको कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा, प्रोटीन बंद करना पड़ेगा। आपको मिक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना है, कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स और मिक्स फ्रूट्स 1 कटोरी खाना है, बस। इस टाइप अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका शरीर बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन भी ठीक होगा, आपका पेट भी साफ होगा। मेन क्या है? मेन पैंक्रियास और लीवर, ये दोनों को काम डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ठीक से काम नहीं करता। साथ में स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे केमिकल्स है जो हम लोग के शरीर में काम नहीं करती। तो इसको अगर आपने ठीक से ट्रीटमेंट करेंगे, कोई अच्छा होम्योपैथी को दिखाएंगे, आपका पेट, आपका डाइजेशन को अगर आप ठीक करेंगे, तो आपको कभी शुगर नहीं होंगे। शुगर आपका साथ साथ क्या है, मल्टी बीमारी हो जाता है, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर शुगर का गोली खाते हो, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाओगे, फिर पेट में चर्बी जमना शुरू हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाएगा, बहुत सारे मल्टी बीमारी में आपको जकड़ लेगा। इसलिए आपको मेन, ये बीमारी का मेन कारण है डाइजेशन। अगर हर इंसान आपका डाइजेस्टिव पावर को स्ट्रॉन्ग करे, किस टाइप खाना है, कैसे रहना है, किस टाइप एक्सरसाइज करना है और नेचुरल ट्रीटमेंट लेना है। नेचुरल ट्रीटमेंट में आपको धीरे धीरे डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग हो जाएगा, आपका तबीयत भी ठीक लगेगा, आपका कोई भी बीमारी नहीं होगा, आपको खून में शुगर भी नहीं पाया जाएगा। धन्यवाद।